ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराणे पूर्वभागे द्वितीय अनुसंग पादे ऋषि लक्षणम नाम त्रयात्रिंशतमो अध्यायः। सूत उवाच ऋषिकाणां सुतश्चापि विज्ञेया ऋषिपुत्रकाः ब्रह्मणानां प्रवक्तारो नाम तस्य निबोधत। सप्रधानाः प्रवक्ष्यन्ते समासाच्य सुतर्षयः बाहुचो भार्गवः पैलः सांकृत्यो जाजलिस्तथा सान्ध्यास्तिष्ठा सान्ध्यातिर्माठरश्चैव याज्ञवल्क्यः पराशरः उपमन्युरिद्रा प्रमतिर्मार्कुण्डिः साकलिश्च सा बाष्कलिः शोकपाणिश्च नैलः पैलोलकस्तथा पन्नगापक्षे गन्ताश्च षडशीति श्रुतर्षयः एते दुजातयो मुख्या बृहव्रचानां सुतर्षयः वैशम्पायन लौहित्यो कण्ठकालावसावधा श्यामापतिः पलाण्डुश्च आलम्बी कमलापतिः तेषां शिष्याः प्रशिष्याश्च षडशीति श्रुतर्षयः एते द्विजर्षयः प्रोक्ताश्चरकार्ध्वर्ययो द्विजा जैमिनिः सभरद्वाजः काव्यः पैस्यञ्जिरेव च हिरण्यनाभः कौसल्यो लौङ्गाक्षिः कुसुमिस्तथा लाङ्गली शालिहोत्रश्च शक्तिराजश्च भार्गवः सामगानामथाचार्या ऐलो राजा पुरुरुवा षड्चत्वारिंशदन्ये वै तेषां शिष्या सुतर्षयः कौशीतिः कङ्कमुद्गश्च कुण्डकः सपराशरः लोभालोभश्च धर्मात्मा तथा ब्रह्मबलश्च सः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्रन्थलोथो मदगलो मार्कण्डेयोऽथ धर्मवितो इत्येते नवतिर्ज्ञेयाः होत्रवद ब्रह्मचारिणः चरकाध्वर्यावश्चापि ह्यनुमन्त्रं नाशुभ्रं चरकाध्वर्यावश्चापि ह्यनुमन्त्रं तु ब्राह्मणं चालुभिः सुमतिश्चैव तथा देवो वरश्च यः अनुकृष्णस्तथायुश्च अनुभूतिस्तथैव च तथा प्रीताकृशाश्वश्च असमूलिर्वास्कलिस्तथा चरकाध्वर्यकाध्वर्युर्नमस्युर्ब्रह्मचारिणः वैया सखिः सुको विद्वान् लौकिक भूरिश्रवास्तथा सोमावीरतूनातक्यास्तथा धौम्यश्च काश्यपः आरण्या इलकश्चैव उपमन्युर्विदस्तथा भार्गवो मधुकः पिङ्गः श्वेतकेतुस्तथैव च प्रजादर्पाकहोडश्च याज्ञवल्क्योऽथ शौनकः अनङ्गो निरतालश्च मध्यमाध्वर्यवस्तुते अदितिर्देवमाता च जलापा चैव मानवी उर्वशी विश्वयोषा च ह्यश्वरः प्रवरे शुभे मुद्गला चातु जीवैवतारा चैव यशस्विनी प्रातिमेधी च मार्गा च सुजाता च महातपा लोपा मुद्रा च धर्मज्ञा या च कोशीति शिखा स्मृताम् एताश्च ब्रह्मवादिन्या अप्सरो रूपसम्मता इत्येता मुख्यसा प्रोक्ता मया च ऋषिपुत्रका वेदशाखा प्रणायनास्तस्ते ऋषयः स्मृता ईश्वरा मन्त्रवक्तारः ऋषियो ऋषिकस्तथा ऋषिपुत्रा प्रवक्तारा कल्पानां ब्राह्मणस्य तु ईश्वराणां ऋषीणां च ऋषिकाणां सहात्मजय तथा वाक्यानि जानीष्व यथैषां मन्त्रदृष्टयः तत्राज्ञायुक्तमद्वैतं दीप्तं गम्भीरशब्दवतो अत्यन्तं परोक्षं च लिङ्गं नाम तथैव च सर्वभूतान्यभूतं च परिदानं च यद्भवेत् अक्वाचिन्निरुक्तप्रोक्तार्थं वाक्यं स्वायम्भुवं विदुः यत्किञ्चिन्मत्र संयुक्तं तत्र नाम विभक्तिभिः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। प्रत्यक्षाभिहितं चैव मृषीणां वचनं मतं नैगमय अविर्विधय नैगमैर्विर्विधय अशब्दैर्निपातैर्बहुलं चायतो यच्चाप्यस्ति महाद्वाक्यो मृषिकाणां वचः स्मृतम् अविस्पष्ट मदम यच्च स्याद्वहु संशयम् ऋषिपुत्रो वचद्वस्तय सर्वाश्च परिदेवता अहेतु दृष्टान्त बहुलं चित्रशब्दं पार्थकम् सर्वास्तु तमसक्तं च वाक्यमेतत्तु मानुषं मिश्रा इति समाख्याता प्रभावा दृश्यतां गतः समुत्कर्षाय करसाभ्यां जातिव्यात्यास संभवा भूतभव्या भवज्ञानं जन्तु जन्म दुःख चिकित्सनं मिश्राणां तद्भवेद् वाक्यं गुरुर्बलप्रवर्तनं धर्मशास्त्र प्रणेतारो महिम्ना सर्वगाश्च वैः तपः प्रकर्ष सुमहान्येषां ते ऋषयः स्मृतः बृहस्पतिश्च शुक्रश्च व्यासः सरस्वतस्तथा व्यासः शास्त्रप्रणयना वेदव्यासा इति स्मृता यस्मादवरजाः सन्ता पूर्वेभ्यो मेधयाधिकाः ऐश्वर्येण च सम्प्रसन्नास्तस्ते ऋषया स्मृता यस्मिन् कालो नाचावयः अप्रमाणमृषि भावने दृश्यते हि पुमान् कश्चित् किञ्चित् ज्येष्ठतमो धिया यस्माद् बुद्ध्या च वर्षीयान् बलोऽपि श्रुतवान् ऋषिः यः कश्चित् पादवान् मध्ये प्रत्युक्तोऽक्षरसम्पदा विनियुक्तावसानां तु ताम्रच्च परिचक्षते यः कश्चित् कर्णैर्मन्त्रो नाचा पादाक्षरैर्मितः अतियुक्तावसानं च तज्यजुर्वै प्रचक्षते ह्रीङ्कारः प्रणवो गीता प्रस्तावश्च चतुर्थकम् पंचमः प्रतिहोत्रश्च षष्ठमाहुरुपद्रवम् निधनं सप्तमं साम्नः सप्तविन्ध्यमिदं स्मृतं पंचविन्ध्य इति प्रोक्तं ह्रीङ्कारः प्रणवादृते ब्रह्मणे धर्ममृत्युक्तो यत्तदा ज्ञाप्यतेऽर्थतः आशास्तिस्तु अप्रसङ्ख्याताः विलापा परिवेदना क्रोधाद्वा द्वेषणाच्चैव प्रश्नाख्यानं तथैव च एतत्तु सर्वविद्यानां विहितं मन्त्रलक्षणं मन्त्रनवविद्या प्रोक्ता ऋग्यः जुहुषां लक्षणाः मूर्तिर्निन्दा प्रशंसा चाक्रोशस्तोषस्तथैव च अप्रश्नानुज्ञास्तथाख्यानामासस्ति विधयो मताः मन्त्रभेदांश्च वक्ष्यामि 24 लक्षणान् प्रशंसा स्तुतिराक्रोशो निन्दा च परिदेवना अभिशापोऽपि शापश्च प्रश्नः प्रतिवचस्तथा आशीर्यज्ञस्तथा क्षेपा अर्थाख्यानं च संकथा वियोगायाभियोगाश्च कथा संस्थावरश्च वै प्रतिषेधोपदेशो च नमस्कारः स्पृहा तथा विलापश्चेति मन्त्राणां 24 ऋषिभिर्यज्ञे तत्त्वज्ञैर्विहितं ब्राह्मणं पुरा हेतुर्निर्वचनं निन्दा अप्रशस्ति संशयो निधि पुराकृति पुराकल्पो व्यवधारण कल्पना उपमा च दशैते वे विधियो ब्राह्मणस्य तु लक्षणं ब्राह्मणस्य तद्विहितं सर्वसाखिनाम हेतुर्हन्ते स्मृतो धातोर्यन्निहन्त्युदितं परे अथवार्थे परिप्राप्ते हिनोतेर्गतिकर्मणा तथा निर्वचनं ब्रूयाद्वाक्यार्थस्यावधारणम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। निन्दां तामाहुराचार्या यद्दोषे निन्दने वचः अप्रापूर्वाञ्छत्सते धीतोः प्रशंसा गुणवत्तयाः इदं त्विदमिदं नेदमित्या निश्चयत्य संशयम् इदमेवं विधातव्यमित्ययं विधिरुच्यते अन्यस्यान्यस्य चोक्तिर्या बुधय सूक्ता पुराकृति यो ह्यन्त्यन्ता परोक्षार्थः सः पुराकल्प उच्यते
पुरा त्रिकान्तवाचित्वात् पुरा कल्पस्य कल्पनामो मंत्र ब्राह्मण कल्पश्च निगमय शुद्ध विस्तरे अनिश्चित्य कृतामाहुर्व्यावधारण कल्पनामो यथा ह्रीदं तथा तद्वै इदं चैव तथैव ततो इत्येवमेषाह्युपसादशमो ब्राह्मणस्य तु इत्येत ब्राह्मणस्यादौ विहितं लक्षणं बुधय तस्य तद्भिरुद्दिष्टा व्याख्याम्यानुपदं द्विजय मंत्राणां कल्पना चैव विधि दृष्टेषु कर्मसु मंत्रो मंत्रयते द्वातोर्ब्रह्मणो ब्राह्मणेन तु अल्पाक्षरम् असंदिग्धम् असारवद्भिस्वातो मुखम् अस्तो भवमनवद्यं च सूत्रं सूत्रविदो विदुः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराण पूर्व भाग द्वितीय अनुसंग पाद 33वां अध्याय ऋषि लक्षण वर्णनम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जो मैंने ऋषियों के पुत्र ऋषिक बताए हैं, इनको ऋषियों के पुत्रों को भी ऋषि पुत्र ही समझना चाहिए। वे ब्राह्मणों के प्रवक्ता ऋषिगण जो वेदों के ऋषि हैं, उनमें जो प्रधान हैं, उनके नाम मैं संक्षेप में आप लोगों को बता रहा हूँ। वे हैं ब्रह्म, भार्गव, पैल, सांकृत्य तथा जांजलि, संध्यास्ति, मारठर, याज्ञवल्क, पाराशर, उपमन्यु, इंद्र, प्रमति, मांडूकी, साकली, बास्कली, शोकपाणी, नैल, पैल, अलक, पन्नग, पक्षगंत, ये कुछ 86 श्रुतर्षि हैं। ये सभी बहवश्च ऋषि के कुल के मुख्य ब्राह्मण जात के श्रुतर्षि हैं। 11वें बताए जा चुके हैं। आगे हैं वैशंपायन, लौहित्य, कंठकाल, बस, अवध, श्यामापति, पलांडु, आलंबी, कमलापति, उनके शिष्य और प्रशिष्य भी कुल 86 श्रुतर्षि थे। ये सब ऋषिगण द्विजर्षि, चरक, उध्वर्यु अथवा यज्ञ करने वाले ब्राह्मण हैं। जैमिनी, भरद्वाज, काव्य, पौष्यांजी, हिरण्यनाभ, कौशिल्य, लौंगाक्षी, कुसुमी, लांगली, शालिहोत्र, शक्तिराज, भार्गव, सामवेद का गान करने वाले आचार्य, इलापुत्र, पुरुरुआ, इनके अलावा 46 अन्य उनके शिष्य श्रुत ऋषि थे। कौशिती, कंकमुद्ग, कुंडक, पाराशर, धर्मात्मा, लोभालोभ, ब्रह्मवल, कंथल, मद, गल और मार्कंडेय, ये 9 धर्म को जानने वाले, यज्ञ करने वाले ब्रह्मचारी जानने चाहिए। अब चरकावर्ध्यु मंत्रों को अनुसरण करने वाले ब्राह्मण हैं, जो हैं चालुभी, सुमति, देववर, अनुकृष्ण, आयु, अनुभूति, प्रीति, कृशाश्व, समूली, बास्कली, ये चरकार्ध्यु नाम के ब्रह्मचारी नमन योग्य ब्राह्मण हैं। वयासकी, शुक, भूरिश्रवा, सोमाभि, अतुनान्तक्य, धौम्य, काश्यप, आरण्य, इलक, उपमन्यु, वेद, भार्गव, मधुक, पिंग, श्वेतकेतु, प्रजादर्प, कहोड़, यज्ञवाल्क, सौनक, अनंग, निराताल, ये मध्यम अध्वर्यु हैं। अदिति, देवमाता, जलापा, मानवी, उर्वशी और विश्वयोषा, ये 2 शुभ अप्सराएं, मुदगला, आतुजीवा तथा यशस्विनी, तारा, प्रातिमोधी, मार्गा, महात्मा, सुजाता, धर्म को जानने वाली, मुद्रा और कौशिती नाम की याद की गई हैं। ये सभी अप्सराओं के समान ब्रह्मवादिनी विदुषियाँ हैं। सूत जी बोले, इस प्रकार मैंने ये सब मुख्य ऋषि पुत्रों को आप लोगों से वर्णन किया है। ये सब ऋषि पुत्र वेद की शाखाओं की रचना करने वाले हैं, इसलिए ऋषि कहे गए हैं। ये सब मंत्र वक्ता ऋषि और ऋषिक अर्थात ईश्वर ऐश्वर्यशाली हैं। ये ऋषि पुत्र ईश्वर ऋषिक अपने पुत्रों के साथ ब्राह्मण कल्पों के प्रवक्ता हैं। वेदों के वाक्य जाने गए हैं। यह सब इनकी मंत्र वृष्टियों अर्थात सभी वाक्यों को इन्होंने अपने मंत्र की दृष्टि से देखा है
अर्थात सभी वेद वाक्य जो मंत्र कहे जाते हैं वे इनकी दृष्टियां हैं। वहाँ वेद में जो आज्ञात्मक गंभीर शब्द के समान अद्वैत है, जिनको अत्यंत और अपरोक्ष तथा लिंग नाम दिया गया है, सब भूत और अभूत का जो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जो परिधान है, वही कहीं निरुक्त प्रोक्त अर्थ वाले वाक्य को स्वयंभू जानते हैं। जो कुछ भी नाम और विभक्तियों से कही मंत्र संयुक्त हैं, प्रत्यक्ष रूप से ऋषियों के ही वचन कहे गए हैं। वेदों के अनेक प्रकार के शब्दों द्वारा निपातों अर्थात अव्ययों से जो बहुक्त हैं तथा जो भी महाकाव्य हैं वह ऋषि का ही वचन कहा गया है। कहीं कहीं जो अस्पष्ट और संदेहास्पद वाक्य है वह सब निश्चय ही ऋषियों के वचन हैं तथा सभी वचन विलापास्पद हैं, देवताओं से परिगत हैं। हेतु और दृष्टांत की अधिकता वाले चित्र शब्द हैं, वे निरर्थक हैं। वे सब आसक्त वाक्य मानुष वाक्य हैं। ऐसे वाक्य मिश्र वाक्य कहे गए हैं। वे अपने प्रभाव से ही ऋषिता को प्राप्त हुए हैं। जाति विपर्य से उत्पन्न दो जातियों के आकर्षण से उत्पन्न जातियों के समुत्कर्ष के भूत भविष्य और वर्तमान का ज्ञान, जन्म, दुख और चिकित्सा, ये मिश्र ब्राह्मणों के वह गुरु के बल प्रवर्तन के वाक्य हैं। वे मिश्र ब्राह्मण धर्मशास्त्र के प्रणेता और अपनी महिमा से सब कुछ जानते थे। जिनका तप का प्रकर्ष अच्छा और महान था, वे बृहस्पति, शुक्र, व्यास तथा सारस्वत तथा व्यास ये सब ऋषि कहे गए हैं। व्यास शास्त्र का प्रणयन करने वाले थे, इसलिए वे वेद व्यास के नाम से स्मरण किए जाते हैं, जिससे उनके बाद में जन्म लेने वाले पूर्व बालों से बुद्धि में अधिक थे। उसी से ऐश्वर्य से संपन्न वे ऋषि याद किए जाते हैं। जिस ऋषि बनने में अवस्था नहीं समय देखा जाता है। कोई बुद्धि से ज्येष्ठतम थे तथा कुछ बहुत अधिक भी श्रुतवान ऋषि थे। जो कोई मध्य में अक्षर आ गिनने के बाद वाला प्रयुक्त हो गया तो व्यवहार में अवसान में उस ऋचा को वे श्रुतवान ऋषि परीक्षण करते थे। यदि कोई मंत्र पाद के अक्षरों में नपा तोला नहीं है तो उसे अति युक्तावसान को यजुर्वेद परीक्षण करता है। हींकार प्रणव अर्थात पवित्र अक्षर ओम गीत है तथा वह चौथा प्रस्ताव है। पांचवां प्रतिहोस्त है तथा छठा उपद्रव है। निधन सामवेद का सातवां है, जिसे 7 विधि योग्य कहा गया है। पांचवी विधि के एक योग्य ओमकार प्रणव के बिना हींकार कहा गया है। इस प्रकार ब्रह्म में यह धर्म कहा गया है जो उस समय अर्थ से ज्ञान कराया जाता था, अर्थात ब्रह्मा, पुत्र, धन आदि प्राप्ति की आशा से जो ब्रह्म में अनुष्ठान किया जाता है, प्रकृष्ट रूप से गिनाए गए तथा विलाप परिवेदना को कहा जाता है। उसी प्रकार क्रोध से द्वेषण से जो प्रश्न किए जाते हैं वे प्रश्नाख्यान हैं। इस प्रकार सब विद्याओं में के मंत्र लक्षण किए गए हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद लक्षण वाले मंत्र 9 प्रकार के कहे गए हैं। वे हैं मूर्ति, निंदा, प्रशंसा, आक्रोश, तोष, प्रश्न, अनुज्ञा, आख्यान, आशास्ति ये विधियां मानी गई हैं। अब मैं मंत्रों के 24 लक्षणों वाले मंत्रों के भेदों को आपसे बताता हूँ। ये हैं प्रशंसा, स्तुति, आक्रोश, निंदा, परिवेदना, अभिशाप, विशाप, प्रश्न, प्रतिवचन, आशी, यज्ञ, आक्षेप, अर्थाख्यान, संकथा, वियोग, अभियोग, कथा, संस्था, वर, प्रतिशोध, उपदेश, नमस्कार, स्पृहा और विलाप ये 24 मंत्रों के लक्षण कहे गए हैं। इन उपर्युक्त तत्वों को जानने वाले 24 ऋषियों ने पूर्व काल में ब्राह्मण ग्रंथ बनाया था। हेतु, निर्वचन, निंदा, प्रशस्ति, संशय, निधि, पुराकृति, पुराकल्प, व्यवधारण, कल्पना और उपमा ये 10 ब्राह्मण ग्रंथों की विधियां हैं। इन शाखाओं वाले ब्राह्मण का यह लक्षण विहित है। पहला लक्षण हेतु है, जिसका व्युत्पत्ति जन्य अर्थ है। हेतु शब्द हन धातु से स्मृत है, जिसका अर्थ है कि
जो दूसरों के द्वारा उदित हो उनको जो नष्ट कर देता है, मारता है, वह हेतु है। अथवा यह हेतु शब्द गति और कर्म अर्थ वाली हेतु हिन धातु से भी बनाया गया है, जिसके अनुसार उसका निर्वचन और वाक्य के अर्थ का निश्चय करना चाहिए। अतः वाक्यार्थ के अनुसार दूसरे के मत में दोष दिखाकर अपने मत का स्थापन करना हेतु है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आचार्य लोग निंदा उसको कहते हैं जो यज्ञादि विधान में दोष बताते हैं। उन दोष बताने वालों की निंदा करने वालों को वचन निंदा कहा गया है। प्रा उपसर्ग पूर्व संस कहना अर्थात अर्थ वाली धातु से प्रशंसा शब्द बना है, जिसका अर्थ है किसी भी बात को प्रकट रूप में कहना। अतः प्रशंसा उसकी गुणवत्ता को बताती है। यह नहीं है ऐसा निश्चय करके निर्णय करना संशय है। इसी प्रकार यह इस प्रकार करना चाहिए, इस प्रकार की उक्ति यह विधि कही जाती है। दूसरे लोगों के कथन जो विद्वानों ने कहे हैं वे पुराकृति हैं, तथा जो अत्यंत परोक्ष अर्थ है वह पुराकल्प कहा जाता है। अर्थात जो बहुत प्राचीन काल में कल्पना की गई थी वह पुराकल्प है। पुरा शब्द प्राचीन अर्थ को प्रकट करने वाला है, अर्थात जो बहुत पहले बीत चुका है, उस अर्थ के अनुसार पुराकल्प शब्द की कल्पना हुई है। उस पुराकल्प में होने वाली घटनाएं शुद्ध एवं विस्तृत मंत्रों, ब्राह्मणों और कल्पों तथा निगमों द्वारा निश्चय न करके ही जिनको कहा जाता है उनको ही व्यवधारणा कल्पना कहा जाता है। निश्चय करना जैसा यह कल्प है वैसा ही निश्चित रूप से वह भी होगा। इस प्रकार से यह ब्राह्मण का 7वां लक्षण उपमा है। इस प्रकार प्राचीन काल में विद्वानों ने ब्राह्मणों के यही लक्षण बताए हैं और बाद में ब्राह्मणों ने उसके प्रत्येक पद की व्याख्या भी की है। उसके अतिरिक्त इन्हीं ब्राह्मणों द्वारा विधि पूर्वक सिखाए गए कर्मों में मंत्रों की कल्पना भी है। मंत्र धातु से मंत्र शब्द की निष्पत्ति होती है। मंत्र धातु का अर्थ परामर्श देना, उपदेश देना। अतः परामर्श, उपदेश, सलाह देने वाले वाक्य मंत्र कहे जाते हैं, जो समाज कल्याण परक होते हैं। ब्रह्मा के आदेश को पालन करने के कारण ब्राह्मण नाम पड़ा है। निर्दोष, आडंबर रहित, सभी प्रकार सारवान, संदेह रहित अर्थ वाले कम अक्षरों में बंधे हुए वाक्य को सूत्र बनाने वाले विद्वान ने सूत्र कहा है। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मांडे महापुराणे वायुप्रोक्ते पूर्वभागे द्वितीये अनुसंगपादे ऋषि लक्षणम नाम त्रयस्त्रिंशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण वायुप्रोक्त पूर्व भाग द्वितीय अनुसंगपाद में 33वां अध्याय ऋषि लक्षण पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता।